जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DMSSC पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि SSC GD 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड होगा। अगर आपको PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आटे दाल का मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। यानी आटे दाल का क्या मालूम होना, भाव मालूम होना, क्या मुहावरा होता है? रुपया मालूम होना, या फिर पैसा मालूम होना, या फिर रंग मालूम होना। देखो, मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या मालूम होना? तो बताएंगे भाव मालूम होना। यहाँ पर भाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हमारा है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि? आपको अशुद्धि बताना है कि किस भाग में है, बातें में है, या फिर सीखना है में है, या फिर बहुत अभी में है, या फिर मुझे में है। देखो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, वाक्य हमारा दिया गया है मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, जबकि वाक्य क्या होना चाहिए हमारा सही? मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। ठीक, सीखनी होना चाहिए था, तो यहाँ पर सीखना में आपकी अशुद्धि है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो बताएंगे ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। यानी यहाँ पर उचित विकल्प आपको चुनना है कि क्या आ सकता है, अधिक मात्रा में विद्यमान, या फिर अधिक संख्या में विद्यमान, या फिर अधिक संख्या में व्याप्त, या फिर बहुत मात्रा में विद्यमान। देखो क्या होता है, अधिक मात्रा में व्याप्त का इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा अधिक संख्या में विद्यमान। यानी अधिक संख्या में विद्यमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है इसमें, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी वाक्यांश आपको दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। यानी जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे एक वाक्य में, एक शब्द में, यानी क्या कहेंगे? अन्य कहेंगे, या फिर अनुज कहेंगे, या फिर तनुजा कहेंगे, या फिर अतुल कहेंगे। देखो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? तो बताएंगे अनुज कहते हैं। अनुज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जो बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं? तो बताएंगे अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यानी क्रिया विशेषण किस वाक्य में दिया गया है ये आपको बताना है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, या बच्चा रोता है, या फिर मोहन हंसता है, या फिर सोहन सोता है। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर। देखो, क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ है ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये दौड़ना की विशेषता बताई गई है ना घोड़े की, कि किस तरह दौड़ता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत तेज कैसा हो जाएगा? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यह इस जो वाक्य में विशेषण यूज हुआ है क्रिया विशेषण, वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 कैसा है? आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना। यानी दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। यानी दांतों तले उंगली दबाना का जो मुहावरा दिया गया है उचित अर्थ है इसका क्या होगा? बहुत भूख लगना, या फिर खींच काढ़ना, या फिर उंगली में दर्द होना, या फिर चकित होना। देखो, दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हमारा चकित होना। क्या होता है? चकित होना। चकित होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण से आपका संबंध नहीं है कौन सा वाक्य?
मैंने उसे देखा भर था, वह कल गया ही था, या फिर सीता गा तो सकती है, या फिर यह कार्य तो किसी ने कर दिया। देखो यहाँ पर अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं है जिसका, वो बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वह कल गया ही नहीं। क्या हो जाएगा, वह कल गया ही नहीं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है इसमें निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। पहले रिक्त स्थान दिया गया है और आगे कहा गया है का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि फिर रिक्त स्थान दिया गया है कि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ठीक, क्या आपके ऑप्शन होने चाहिए यहाँ पर, देखो सुंदर तेज होना चाहिए, या फिर अग्निमार्ग होना चाहिए, या फिर अनिल अनल होना चाहिए, या फिर अभिनेता अग्नि होनी चाहिए। इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिए गए हैं सुंदर तेज, तो सुंदर का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, ऐसा होगा ही नहीं। अग्नि का प्रकोप जलाता है, उखाड़ता है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा देखो अनिल अनल अगला दिया गया है, अनिल अनल दिया गया है। अनिल का अर्थ होता है वायु, वायु का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, बिल्कुल सही है। जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है, यह भी सही है। अनल किसको कहते हैं, तो अनल को कहते हैं अग्नि को। अनल किसे कहते हैं, तो बताएंगे अग्नि को कहते हैं। यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उचित विकल्प हमें चुनना है, ये वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द हमें बताना है जिसके पास ना पहुंचा जा सके। यानी जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अगेय कहेंगे, या फिर अगवानी कहेंगे, या फिर अगाध कहेंगे, या फिर अगम्य कहेंगे। देखो जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अगम्य। यानी अगम्य आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है रौनक को चोट लगने पर, यहाँ रिक्त स्थान दिए गए और आगे कहा गया है उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी यहाँ पर शुद्ध शब्द भरना है रिक्त स्थान में। रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, या फिर तत्कालिक उपचार के लिए ले जाया गया, या फिर यहाँ पर दिया गया है तत्कालीन, या फिर तात्कालिक। देखो यहाँ पर सबसे जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा तात्कालिक। तात्कालिक यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है व्यायामशाला। यानी व्यायामशाला क्या होता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाली उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यायाम वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है, व्यायाम वह स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है, या फिर व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है, या फिर व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है। देखो व्यायामशाला दिया गया, व्यायामशाला क्या होगा, वह स्थान जहाँ पर व्यायाम किया जाता है। तो ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ये आपका दिया गया है दूसरे ऑप्शन में, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। आपको ये बताना है। महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, जो दिवारात्रि का समानार्थी शब्द हो। भरपेट, या फिर निर्जल, या फिर अहर्निश, या फिर दिन भर। देखो दिवारात्रि मतलब दिन रात, और दिन रात इसमें किसका अर्थ होता है, तो अहर्निश का अर्थ होता है। किसका अर्थ, तो बताएंगे अहर्निश। अहर्निश आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य हमारा दिए गए हैं इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। राजनेता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभिनेत्री थी, या फिर राजनेत्री थी, या फिर अभिनेता थी, या फिर राजकुमारी थी। देखो अभिनेत्री मतलब कोई फिल्म में काम तो कर नहीं रहे हैं जो अभिनेत्री होंगी, या फिर यहाँ अभिनेता, अभिनेता तो ऐसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पर राजकुमारी, राजकुमारी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा राजनेत्री थी। क्या थी, राजनेत्री थी। राजनेत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है।
उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। देखो विलोम शब्द पूछा गया है किसका, अत्यंत तीव्र, यानी तीव्र बहुत तेज होता है और इसका विलोम क्या होना चाहिए, इसका विलोम मंद होना चाहिए, धीरे होना चाहिए। तो मंद किस ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या पहले ऑप्शन में दिए गए हैं, पहले में अत्यंत तेज, ये ऑप्शन नहीं होगा। आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, यह भी तेज होता है, तो यह भी नहीं होगा। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। मंद, जो मंद शब्द दिया गया है, अत्यंत मंद दिया गया है, ये किसका हो जाएगा, अत्यंत तीव्र का विलोम हो जाएगा और विलोम हमसे पूछा गया है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है कि चुभन सह सकते हैं। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। कांटे का पर्याय क्या होता है, बाण होता है, सर होता है, सूल होता है या फिर कील होता है। देखो जो कांटे के बीच बीतता है यानी कांटे का जो पर्याय होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूल, क्या कहते हैं, सूल कहते हैं। सूल आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जो कि गद्यांश से संबंधित है, गद्यांश यहाँ पर दिया गया है ना। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम अपने प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश दिया गया है, एक पाठशाला का रिक्त स्थान दिया गया है और आगे दिया गया था, मैं भी रिक्त स्थान बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, आगे पूछा जा रहे थे, उनका उत्तर दे रहा था। देखो यहाँ पर पहले जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया है रिक्त स्थान की एक की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, नहीं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है हमें। यहाँ पर देखते हैं एक पाठशाला का क्या था, वार्षिकोत्सव, दैनिकोत्सव, त्योहार या फिर मार्गोत्सव। देखो पाठशाला के क्या होगा, अक्सर पाठशाला का क्या होना चाहिए, वार्षिकोत्सव, तो वार्षिकोत्सव आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ बुलाया गया था, किधर बुलाया गया था, मैं भी आगे लगा हुआ है तो मैं भी सब में बुलाया गया था या फिर मैं भी वहाँ बुलाया गया था। तो देखो क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए मैं भी वहाँ बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है, हमें देख सकते हैं यहाँ पर। इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसकी अवस्था 8 की थी, किसकी, 8 वर्ष की थी या फिर 8 घड़ी की थी या फिर 8 दिन की थी या फिर 8 पल की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जो अवस्था थी वो कितनी थी, 8 वर्ष की थी। कितनी थी तो बताएंगे, 8 वर्ष की थी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए। 4 रिक्त स्थान कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया था। इसके आगे का थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं तो फिर हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा ना। तो यहाँ पर दिया गया है, उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद क्या थी, था, होती, होंगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका मुंह पीला था, उसकी आंखें सफ़ेद थी किस ऑप्शन में दिया गया है, थी पहले ऑप्शन में दिया गया, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। 5 यहाँ पर दिया गया है, आगे कहा गया है पूछे जा रहे थे, क्या पूछे जा रहे थे, कहानी पूछे जा रहे थे, रिश्ते पूछे जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे या बातें पूछी जा रही थी। देखो पूछे जा रहे थे यानी कोई बातें तो हो नहीं सकता, अगर बातें होता तो पूछी जा रही थी होना चाहिए, यहाँ पर बातें तो बिल्कुल गलत है। रिश्ते क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है 8 वर्ष के बालक से, कहानी भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्या पूछे जा रहे हैं तो बताएंगे, प्रश्न पूछे जा रहे थे। यहाँ पर प्रश्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके
पूरे क्वेश्चंस 20 जो कि 20 ही प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है, एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर PDF ले सकते हैं। PDF इसी क्लास की वहाँ पर डाल दी जाएगी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।